हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी मैंने एंट्री लिया है स्टॉक पर अदानी इंटरप्राइजेज। तो देखते हैं क्या होता है। एंड सारे रूल्स मैच कर रहे हैं। स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया है, टारगेट मैंने सेट कर दिया है, तो देखते हैं क्या मिलता है आज हमको। और ये मेरा इक्विटी बेस्ड सिस्टम है जिस पर मैंने काफ़ी समय से मैं बैक टेस्ट कर रहा था। फिर बैक टेस्ट करने के बाद मैंने एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म में अपने अपने सिस्टम को वेरीफाई किया लाइव डेटा के साथ। क्योंकि कई बार होता है कि हम बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी स्किल्स शार्प ना होने की वजह से और कई बार हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की बन जाती है कि वो लाइव डेटा में काम नहीं करती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने वेरीफाई किया एज वेरीफाई प्लेटफॉर्म पर, और उसकी हेल्प से मेरा जो एनालिसिस स्किल्स है, लाइव मार्केट में रूल्स को देखने का जो स्किल्स है वो शार्प हुआ। और एज मेरा वेरीफाई हुआ लाइव डेटा के साथ। उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और कल से मैंने लाइव कैपिटल के साथ स्टार्ट किया है। तो क्वांटिटी आर टू स्मॉल यू कैन सी दैट मैंने बस 6 ही क्वांटिटी ली हैं। एंड तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं बस एक ही बार ट्रेड लेता हूँ और इसके बाद मुझे एसएल मिलता है चाहे टारगेट, नो मैटर फॉर मी। और ईओडी एग्जिट मिलता है, नो मैटर फॉर मी। तो एक एंट्री है। तो इस स्ट्रेटजी के लिए अभी स्टार्टिंग में अभी मैं जस्ट वेरिफिकेशन फेज से एज वेरीफाई करके आया हूँ अपना। तो 200 रुपये मैंने रिस्क लगा रखा है, एंड अगर प्रॉफिट होगा तो 600 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से मैंने 1:3 का इस पे रिस्क रिवॉर्ड की मेरी ये स्ट्रेटजी है, इक्विटी बेस्ड सिस्टम। एंड बैक टेस्ट में ये इसके पास एज है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा प्रॉफिट दे रही है। एंड साथ ही साथ एज वेरीफाई की हेल्प से मेरे स्किल्स भी शार्प हो चुके हैं। एंड मैं सही से अपने रूल्स को देख पा रहा हूँ लाइव डेटा में। तो वहां पे भी अब मुझे एज सुन एज मैं और इस पे स्ट्रेटेजी पे बना रहूंगा तो आई विल गॉट मोर एक्सपीरियंस विद द लाइव मार्केट। तो अदानी इंटरप्राइजेस पे एंट्री लिया है लॉन्ग साइड पर, यू कैन सी दैट। एंड अगर मैं कल की ट्रेड की बात करूं तो कल भी मैंने एंट्री लिया था। तो उसका मेरे पास जस्ट स्क्रीनशॉट है। तो उस पे कुछ नहीं मिला, ईओडी एग्जिट हुआ था। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एंट्री किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कल शॉर्ट साइड पे एंट्री लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और ये भी 1:3 था। तो थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे, फिर आफ्टर डेट ये यहीं पर रह गया। तो ईओडी एग्जिट मेरा यहाँ पे 3 बज गए थे। तो 3 था तो मैंने इस पे देखा तो 0.4 का रिस्क रिवॉर्ड था। तो मैंने आपको कहा था कि ये मोस्टली कई बार ये ईओडी एग्जिट होता है लेकिन प्रॉफिट पर क्लोज करता है। तो थैंकफुली कल को जो मेरा टारगेट मिल गया उसने चार्जेस कवर कर लिए सारे, और उसके साथ मुझे छोटा सा प्रॉफिट भी हो गया। तो ये सारी बातें, लेकिन आज थोड़ा सा एक्साइटिंग चीज ये हुई, लाइक कल हमारे एनालिसिस था कि मार्केट नीचे जाएगा और 1:3 का टारगेट देगा। तो मैं अगर इसी स्टॉक को फिर से ओपन करूं, हिंडाल को, मैं इसको सर्च करता हूँ। हिंडाल को स्पेलिंग सही है क्या? थोड़ा सा स्पेलिंग में वीक हूँ। हिंडाल्को इंडस्ट्री, हाँ ये है। तो आप देखो कि जो मॉर्निंग में ओपन हुआ वो, मतलब क्या बताऊं, 1:3 के पास ही ओपन हुआ। तो हमारी एनालिसिस बिल्कुल सही थी कल को। मतलब सिस्टम बिल्कुल सही डिटेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है, जो सिस्टम मैंने बनाया है, जिस सिस्टम पर मैंने बैक टेस्ट किया है, काम किया है, वो सिस्टम एकदम सही काम कर रहा है। तो सिस्टम को कहीं ना कहीं ये पता था कि आप हिंडाल्को इंडस्ट्री के लिए स्टॉक नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा। और इसलिए सारे रूल्स मैच होने के बाद मैंने एंट्री लिया। लेकिन कल वो प्राइस नीचे नहीं जा पाया ज्यादा, लेकिन मॉर्निंग होते ही प्राइस बिल्कुल 1:3 की तरफ चला गया। यू कैन सी दैट ये कल का ही सेट हुआ पड़ा है। मैंने इस पे कुछ टच नहीं किया और ये वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो स्ट्रेटेजी एकदम काम कर रही है। एंड जो लर्निंग पॉइंट था कल मेरे लिए, तो आप सबको पता है, अगर मैं फिर से स्क्रीनशॉट ओपन करूं तो मेरी एंट्री इस वाली कैंडल पर थी। लेकिन ऑलरेडी यहाँ से अच्छा अच्छा खासा यहाँ से सेलिंग आया था। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया। अगर मैं यहाँ पे कहीं एंट्री लेता तो मुझे फिर भी थोड़ा बेटर प्रॉफिट मिल जाता। तो उसी चीज के लिए ये मेरा इम्प्रूवमेंट पॉइंट है कि मैं फिर से बैक टेस्ट डेटा में एनालिसिस कर रहा हूँ कि बेस्ट एंट्री इसके अलावा और क्या हो सकती है। इस एंट्री के साथ लॉन्ग टर्म में मेरे पास अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन
क्या हम और बेस्ट कर सकते हैं अपनी एंट्री को, ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा और उसके लिए मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात होती है, जो भी इंप्रूवमेंट पॉइंट आपको मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है आपको इंप्रूवमेंट पॉइंट, आपको जल्दी से इम्प्लीमेंट उसमें नहीं करना होता है। सपोज मुझको इम्प्रूवमेंट पॉइंट मिला कि मेरी एंट्री थोड़ा लेट हो रही है, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था और यहाँ कहीं से मुझे एंट्री करनी चाहिए थी, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अगर मैं अगर मैं कहीं यहाँ कहीं एंट्री करता कल और ये मेरा ठीक है, ये मेरा रहता, तो मुझे 1:1 का प्रॉफिट मिल जाता मार्केट क्लोज होते होते। तो इसीलिए मुझे ये इम्प्रूवमेंट पॉइंट दिखा कि मैं अपनी एंट्री को और अच्छा कर सकता हूँ। तो आंसर है, हो सकता है मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फिर से पुराने डेटा पे जाऊंगा, 5 साल के डेटा पर, और फिर से नई एंट्री के साथ, और सेम रूल्स रहेंगे लेकिन नई एंट्री के साथ मैं बैक टेस्ट करूंगा। और फिर उसके बाद मैं अपने नंबर को कंपेयर करूंगा, और अगर नंबर्स, बैक टेस्ट नंबर्स बता रहे होंगे कि नई वाली एंट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, अच्छा प्रॉफिट फैक्टर है, ड्रॉ डाउन उसमें कम है, लॉसेस उसमें कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, अगर ये सारे नंबर्स बेटर होंगे मेरी करंट स्ट्रेटेजी से, मेरे करंट एंट्री से, देन आई विल इम्प्लीमेंट दिस इम्प्रूवमेंट पॉइंट। और अगर मुझे पता चलता है कि नई एंट्री तो सही है लेकिन जो मेरा प्रॉफिट कर्व है वो नीचे जा रहा है बैक टेस्ट में, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। तो ब्लाइंडली हमको कभी भी अपने रूल्स को चेंज नहीं करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हर दिन क्योंकि मुझे नहीं पता आज का फ्यूचर क्या होगा, मुझे नहीं पता आज अदानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो उससे ज्यादा हमें मतलब नहीं है। लेकिन व्हाट इफ हो सकता है ये एकदम नीचे जाए और नीचे जाके ये पूरा मेरा ऐसे हिट कर दे, ऐसे हिट करने के बाद ये 1:3 चला जाए, और उसके बाद में साइकोलॉजी मेरा मन कहे कि अरे यार मैं थोड़ा एंट्री, मुझे इस वाली कैंडल पे लेना चाहिए था, मैंने लेट एंट्री कर दिया, मैंने जल्दी एंट्री क्यों नहीं किया। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे साइकोलॉजिक पॉइंट है, और मुझे पता है ये वाले पॉइंट मुझे प्रॉफिट नहीं देने वाले हैं, मुझे प्रॉफिट देने वाला है मेरा करंट वाला सिस्टम जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर मेरे मन में कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, मुझे बैक टेस्ट डेटा में जाना है और उस एंट्री को वेरीफाई करना है। अगर नंबर्स बेटर हो रहे हैं देन वी कैन इम्प्लीमेंट, अगर नंबर्स बेटर नहीं हो रहे हैं तो कोई मेक सेंस नहीं बनता, वो बस एक इमोशन है हमारा जो हमसे कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड देखते हैं क्या होता है, मैं इसका रिजल्ट कल शेयर कर दूंगा। एंड इंक्रीज यू गाइज, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। एंड आई नीड मोटिवेशन, तो लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपको लगता है हर दिन आपको एक वैल्यूएबल पॉइंट मिल रहा है, आज का वैल्यूएबल पॉइंट क्या था, मुझे पता चला मुझे ये पॉइंट इंप्रूव करना चाहिए, तो इमोशनली नहीं, मैंने डायरेक्ट उसको अपनी लाइव सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं उसको पहले बैक टेस्ट में वेरीफाई कर रहा हूँ, और बैक टेस्ट में अगर वो काम करता है तभी मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो आज का लर्निंग पॉइंट ये है, और मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आपके जैसे, मैं भी प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं हूँ। जस्ट दैट कि पिछला महीना मेरा प्रॉफिटेबल था, तो मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल नहीं कह सकता हूँ, मैं अभी लर्निंग फेज पर हूँ। एज सुन एज मुझे अच्छा लर्न होगा, एक्सपीरियंस आएगा, एंड डेफिनेटली मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट दैट वी हैव टू कंसिस्टेंट डिसिप्लिन, और अपने रूल को फॉलो करना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और काम करूं आपके लिए, और नॉलेज आपके लिए मैं शेयर करूं, मैं भी सीखूं, आप भी सीखें, हम सब मिलके ग्रो करें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश ऑडियंस। Hello everyone. So now you can see that I have entry in the Adani Enterprises stock, and according to my rules now I have to go in the long side. So I have entry in the long side, and I have placed a stop loss and the target, as you can see. And now I am calm, so I am not worry about I am going this will going to hit my stop loss, or this will going to hit my target, or on the EOD exit I will exit with some loss, with some profit. I have nothing these type of emotions now. I have just a emotion that I have follow my 100% rules, and according to my rules I have entry and place stop loss and the target. So now nothing is matter for me. And that confidence, how that confidence I have, because after the back test I have done my edge verification in a edge verify platform. That platform helped me a lot to
give me confidence, help me a lot to sharp my analysis skills in the live market, and help me to take decision in the live market. So that platform is really a valuable. So if you want to see that platform, how I have used, I have already recorded the videos in my previous videos, so you can go back and check these videos. On that videos, I have explained about the Edge Verify platform. This is the thing. And the second point is that this is my second day with my equity based system. So yesterday was my first day, and yesterday I got EOD exit, and in the EOD exit I got some profit. So if I show you the screenshot, so my EOD exit was here and my entry was here. You can see that the red arrow, I yesterday I entry on the short side. So you can see that on the day end I got only 0.4 percent profit. So but thankfully it cover my broker charges, it cover my government charges, and give me a small profit. So that's it. Yeah, so I didn't expect, because I'm already entering with a very small quantity to again checking my skills and verifying my decision making in the live market. What the exciting thing is that if you see, yesterday analysis was said that market going to be down for the Hindalco industry. And if I quickly open the Hindalco, I have already opened that. So you can see that I have so this yesterday filter already here. So you can see that uh, yesterday only it went to here, but today is directly opened in my 1:3 target. So strategy saying is correct, rule are saying is correct, just that here was some time gaps. So today is hit the 1:3, but I am intraday trader, so yesterday I exit here around 3 p.m. So I'm happy my strategy is working, and my strategy able to find the correct direction. So that's the cool part. So strategy is working, my equity system seems to be working, and I have now more confident on that part. And today I have entry, and I have share result tomorrow on this part. So the today lesson is that if you see that, like I have yesterday observed that my entry was here, and after the market close I realized that I have to entry should here, because if I entry here, so yesterday I got around 1:1 target. So this is the improvement point actually, where I can work that, like uh, is there the question is that, is I can better my entry more? If so, answer is yes, I can, and I can better my entry more. But the question meaning is not that as soon as I got to know about I have to improve my entry more, I didn't need to change my life rules, because this is only a thought, this is only a psychology. Like my mind is saying yesterday if I entry here, so I will got around 1:1 target. This is my mind saying, my psychology is saying. What I have to verify this entry in previous data, and this is a learning point. Like in the live market, emotionally you got many improvement point. Like when I got stop loss that day, I really got many improvement point, and that day when I got target, I didn't got any improvement point, because this is a psychology. As soon as you hit the your stop loss, your mind started saying your entry is wrong, your system is wrong, that thing you need to do, this filter you need to add, lot of things your mind going to say, because this is a psychology. So I am not against the psychology. The best process is that as soon as you got an improvement point, you have to write, and that point you have to, first of all, very important, have to back test in the historical data. If that improvement point is have good result in comparison to your current system, you can implement that point. And in the backtest data, you will definitely got to know that improvement point is working or not. It is just a psychology, it is just because of fear, just of because of losses, or it is really a point. So this is the only way where you can verify your improvement point, because
in the future, as soon as you got your stop loss, lot of things come in your mind. If you place this filter, if you place this entry, you will not going to hit your stop loss, you will save your money, lot of improvement point you will got to know. And if you not follow that process, you will directly implement that improvement in your strategy and you started getting losses. So the best process is that as soon as you got an improvement point, you should not need to implement that, add that improvement point in your life strategy. First of all, you have to backtest this point and have to compare with your current results. If current results is weaker than your new improvement point, then and only you can add this point your strategy. So yeah, if you feel that you are getting any valuable point with the help of these videos, you have to like the video, you have to subscribe the channel, because I need more motivations, because to recording the videos, to explaining the things took lot of energy. So I need motivation. So subscribe the channel and like the video so that I can think more on these points and I can explain it, because I understood already understood these all the points. So I am not worried about, because I am improving day by day, and definitely I will got successful in one day. But if I lose my motivation to recording the videos, may I will stop thinking to recording the videos. So you guys left many important point and left my journey. So with the help of my journey, you will look the real life challenges, what is in the stock market, and how you can resolve these challenges, how you can pass these challenges and become a profitable and become a successful in the stock market. That's why you have to like the video and subscribe the channel. So thank you so much guys for watching the video. We will talk soon. Be with me. We will grow together. We will successful together. Thank you so much.